हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ₹3.3 फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹275.62 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹287.33 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का फौरी इतलाक। गैस की कीमतों में इजाफे का भी नोटिफिकेशन जारी। असद कैसर की क़यादत में PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा है कि मौलाना से उमर अयूब की वज़ारत उज़्मा के लिए वोट मांगने आए हैं। JUI के हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करने पर दोनों जमातों का इत्तफाक है। PTI के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन को थानदीज़दा करार देना हमारा मुश्तरका रुख्ता है। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ। कहा कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के वक्त कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद राब्ते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए। कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। वो खुद अदम-ए-इत्तेमाद के हक में नहीं थे। अदम-ए-इत्तेमाद से इनकार करते तो कहा जाता कि फजल रहमान ने बानी PTI को बचाया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। मौलाना फजल रहमान के इंकशाफात पर मबनी इंटरव्यू के बुनियादी हक़ाइक़ पर सवालिया निशानात। मौलाना फजल रहमान 26 मार्च 2022 की जनरल बाजवा की मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ISI में थे। न मुलाकात में शामिल मौलाना फजल रहमान की जनरल बाजवा और नती मंजून से मुलाकात में बिलावल भुट्टो, खालिद बकूल सिद्दीकी, अख्तर बेंगल, शाहज़ैन बुख्ती और दीगर भी थे। जनरल बाजवा ने अपोजिशन रहनुमाओं से बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद वापस लेने का कहा था। पेशकश की गई थी तहरीक वापस लेने की सूरत वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर इंतख़ाबात का ऐलान करेंगे। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ की मुखालफत की थी। अगर फैज़ हमीद ने मौलाना फजल रहमान से ये कहा था कि जो कुछ करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बानी PTI की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब ये कहाँ से आ गया कि फैज़ हमीद अदम-ए-इत्तेमाद की हिमायत कर रहे थे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का मौलाना फजल रहमान के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम-ए-इत्तेमाद की सारी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर आईनी तरीके से हुई। मौलाना जिन वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं, ना मैं वहाँ मौजूद थी, ना मैंने ऐसा कुछ सुना। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। नून लीग की गिनती 190 तक पहुँच गई। पंजाब असम्बली में कायदे अवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। नून लीग ने मरियम नवाज़ को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। PTI ने उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिब उल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर के लिए नामजद। बलोचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सालार खान का नाम फाइनल। इंतखाबी धांधली के खिलाफ PTI का हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। आइंदा हफ्ते के आखिर तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए जाएंगे। ट्रिब्यूनल में उम्मीदवार अपनी इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल कायम होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात होंगे। इंतखाबी उज़रदारी 180 दिन में निपटाई जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकेगी। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही से अडयाला जेल में मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक मुलाकात मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी। उसे सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। परवेज़ इलाही की सेहत से मुतल्लिक चौधरी शुजात और फैमिली को तशवीश थी। MKM पाकिस्तान की सरबराह खालिद बकूल सिद्दीकी ने कहा है कि सब मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इस वक्त अपनी सियासत की बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाले दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। ये रविश खत्म होनी चाहिए। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया।
PTI और JUI का साथ बैठना मुस्बत पेशरफ्त है। मेयर कराची बुरजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना साहब फैसला करें इस वक्त असूल के साथ थे या अब हैं। हिल पार्क में स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह, यूथ सेंटर बनाने का ऐलान। MA 253 और PB 9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग आज होगी। नसाकुई 4, नीली आलम खान, तिदारी और महमार के एक पोलिंग स्टेशन शामिल। 7 पोलिंग स्टेशन पर 8,263 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रिपोलिंग के लिए 5 मुश्तरका और 2 खवातीन पोलिंग स्टेशन कायम। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहरे जारी। बलोचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। पश्तूनख्वा MAP, BNP, NP और HDP के रहनुमा और कारकुनान धरने में शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद का आज बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। हल्का PB 14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का PTI रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा कि PTI के रहनुमा कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, कभी कहते हैं कि कोई राब्ता नहीं है, फिर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से कोई राब्ता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राब्ता किया किसने है। PTI वाले कभी कहते हैं कि हुकूमत बनाएंगे तो बना ले। फिर PTI वाले जहां इलेक्शन जीते वहां फॉर्म 45 ठीक। इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां आ रहे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। गजा के शहर खान यूनिस में अल नसर अस्पताल पर इसराइली फौज की शेलिंग, मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। जनूबी लिबनान में इसराइल के रॉकेट हमले, 4 बच्चों समेत 9 शहरी शहीद। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से अडयाला जेल में मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक मुलाकात मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी, उसे सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। परवेज इलाही की सेहत से मुतल्लिक चौधरी शुजात और फैमिली को तशवीश थी। और पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर व्हाइट हाउस का फिर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन करबी ने कहा है कि रिपोर्ट्स में सुना है कि डराने धमकाने, वोटर्स को दबाने और इस किस्म की चीज़ें हैं। हम इसे करीब से देख रहे हैं, बैनुल-अक़वामी मॉनिटर भी देख रहे हैं।